जिस रास्ते पर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो गुजरते हैं उस रास्ते से शैतान डर की वजह से भाग जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो होते। जो भी जिस फिरके से भी है खुदारा गलत कमेंट ना करे कम से कम। मस्जिद के मेहराब में छुपे मजूसी अबू लोलो फिरोज ने आकर हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो के पेट मुबारक पर 3 खंजर के वार किए और वो खंजर जो था अबू लोलो मजूसी फिरोज के पास और उस बदबख्त के पास वो एक जहरीला खंजर था। यकम मुहर्रमुल हराम सन 24 हिजरी बरोज़ इतवार हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो इस आर्जी दुनिया से दाई अजल को लब्बैक कहते हुए शहादत के आला मर्तबे पर फाइज हुए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जागो डेरा के फेसबुक पेज से मैं हूं आपका मेज़बान आदिल वकार। आज के जो मेरे साथ मेहमान हैं अदनान मुफ्ती अदनान ज़कोरी साहब, एडवोकेट साहब भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त आज हमें दिया। मुहर्रमुल हराम का जिस तरह के आज को आपको पता है, मालूम है कि आज फर्स्ट डे है और आज की जो शहादत के हवाले से बात करेंगे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से कि उनकी शहादत किस तरह हुई, उनकी ज़िंदगी के हवाले से थोड़ी सी रोशनी में थोड़ा सा आप डालेंगे कि उनकी शहादत किस तरह नुमा हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अस्हाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से हैं और खुलफ़ाए राशिदीन में से हैं और आमतुल मुस्लिमीन के दूसरे खलीफा राशिद हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो खुश नसीब सहाबा में से हैं जिनको अशरा मुबशरा कहा जाता है, मतलब जिन सहाबा किराम को इस दुनिया में ही जन्नत की बशारत दी गई थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुसर भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन खाना काबा में इबादत के दौरान अल्लाह पाक से यही दुआ की थी कि या अल्लाह अम्र इब्न हिशाम जो कि अबू जहल हैं या हज़रत उमर बिन खत्ताब, इन दोनों में से किसी एक के ज़रिए से इस्लाम को तक़वियत बख्श और इस्लाम का बोल बाला कर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ बारी ताला ने अपने दरबार में कबूल फरमाई और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मुशर्रफ बा इस्लाम कराया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम से कबल इस्लाम के सख्त मुखालिफीन में से थे और उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने बहनोई हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कहा कि कहाँ है मोहम्मद ताकि मैं उनसे मुलाकात कर लूँ। तो हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनसे कहा कि वो सफ़ा की पहाड़ी में हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर वाक़े वहाँ पर मुकीम है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवाना हुए और जैसे ही सफ़ा के दर्रे में पहुँचे तो पहरे पर मौजूद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जब देखा तो उनमें खौफ आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा कि हज़रत उमर बहुत गुस्से में आ रहे हैं और उसके हाथ में तलवार है। इस दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ असदुल्लाह व असद रसूल ही हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अगर उमर की नीयत ख़राब है तो मैं उसका काम वहीं पर तमाम कर दूंगा और अपनी तलवार निकाल ली, और अगर उसकी नीयत अच्छी है तो आने दो उसको। तो जैसी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए, इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई थी। जैसे ही वही का नुज़ूल ख़त्म हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ आंखें उठाकर देखी और आंखों में आंखें मिलाई और कहा कि ए उमर, क्यों लेट कर रहे हो और क्यों देर कर रहे हो, आओ ताकि आपको कलमा पढ़ाऊं और मुशर्रफ ब इस्लाम करूं। तो इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर और उनके दावत पर कलमा हक पढ़ा
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس اسلام لانے پر جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آسمانوں میں فرشتوں نے بھی جشن منایا، اور اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نعرہ تکبیر کا آواز بلند کیا، جس کو مکہ کے تمام مشرکین نے سنا، اور اس تکبیر تحریمہ کی آواز پورے مکہ میں گونجی۔ اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشرف با اسلام لانے کے بعد اسلام کو علل اعلان کلمہ حق کی طرح اس کی دعوت اور تبلیغ کرنے لگے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہجرت کے موقع پر کفار کے شر سے چھپ کر ہی ہجرت فرمائی تھی، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ ایمانی اور غیرت اس قدر تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار اٹھائی اور جا کر بیت اللہ شریف کا طواف کیا، اور وہاں پر مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیویاں وہ بیوہ نہ ہو جائیں اور آپ کے بچے یتیم نہ ہو جائیں تو پھر آ کر میرا راستہ روک لو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس پر مشرکین مکہ پر خوف طاری ہوا، اور کسی مشرک میں بھی اتنی جرت اور طاقت نہ ہوئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ روکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی چیز کے قبضے میں میری جان ہے، جس راستے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گزرتے ہیں اس راستے سے شیطان ڈر کی وجہ سے بھاگ جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی جھنڈے لہرائے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ جا رہے تھے کہ احد کے پہاڑ پر لرزہ طاری آئی، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پہاڑ پر پاؤں مارا اور کہا کہ اے احد کے پہاڑ خبردار، آج آپ پر ایک نبی جا رہا ہے، ایک صدیق اور ایک شہید۔ تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چل گیا کہ میری شہادت ہی واقع ہونی ہے، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ کی طرح یہی دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنے ہی راستے میں شہادت کی موت عطا فرما۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خواب دیکھا، خواب میں ایک سرخ مرغے کو دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم پر 3 چونجے مارتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خواب اپنے دوستوں سے بھی بیان کیا، اور ان سے فرمایا کرتے تھے کہ میرے جانے کا وقت قریب ہے۔ تو اسی طرح 27 ذی الحجہ سن 23 ہجری کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ صبح کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد تشریف لائے۔ جس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر تحریمہ کی تو اس مسجد کے محراب میں چھپے مجوسی ابو لولو فیروز نے آ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ مبارک پر 3 خنجر کے وار کیے، اور وہ خنجر جو تھا ابو لولو مجوسی فیروز کے پاس اور اس بدبخت کے پاس وہ ایک زہریلا خنجر تھا۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو گئے اور گر پڑے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے جا کر امامت سنبھالی اور مختصر سی جماعت کرائی، لیکن دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس بدبخت مجوسی ابو لولو فیروز کا راستہ نہیں چھوڑا اور اس بدبخت ابو لولو فیروز کو آڑے لے لیا، مگر اس دوران اس بدبخت نے اس زہریلی خنجر سے 13 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو زخمی کیا، جن میں سے 7 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہادت کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہوئے۔
और इसी तरह मुसलमानों का दूसरा खलीफा और अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो कि वो 27 ज़िलहज्जा बरोज़ बुध को वो ज़ख्मी हुए थे मजूसी अबू लोलो फ़िरोज़ के खंजरों के वार से। यकम मुहर्रमुल हराम सन 24 हिजरी बरोज़ इतवार हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस आर्जी दुनिया से दाई अजल को लब्बैक कहते हुए शहादत के आला मर्तबे पर फाइज हुए। और फिर हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के करीब रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दफनाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती अदनान ज़कोड़ी साहब, आपने कीमती वक्त दिया। और आज जिस तरह कि आपने बताया कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आज फर्स्ट मुहर्रम को उनकी शहादत हुई थी, उनकी ज़िंदगी पे आपने रोशनी डाली और वाक़यात किस तरह हुए वो भी आपने बताए। तो एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा अपने नाज़रीन से कि खुदारा मुहर्रम है, किसी ऐसे फ़िरके के हवाले से गलत कमेंट ना करें। वो गुज़श्ता 1-2 वीडियोज़ में मैंने देखी हैं, मैं उसके लिए हाथ जोड़ कर खुदा के लिए कि किसी के दिल आज़ारी ना करें, जो भी जिस फ़िरके से भी है, खुदारा गलत कमेंट ना करें कम से कम, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और इस प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह हमारी मज़ीद भी वीडियोज़ आती रहेंगी। मुफ्ती अदनान एडवोकेट ज़कोड़ी साहब जो है हमारे साथ मौजूद हो रहेंगे। तो इस मुहर्रम के हवाले से कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस पे अपने नाज़रीन के लिए जो है प्रोग्राम हम अरेंज करें और आप तक जो शहादतें हुई हैं उन हवाले से आपको भी आगाह करें, ताकि आपको भी इस चीज़ के हवाले से मालूम हो सके, ताकि आप भी आगे अपने बच्चों को, अपने फैमिलीज़ को और ये चीज़ पैगाम पहुँचाएँ। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।